ये फूल तुम्हारे सेवन है, ये चांद तुम्हारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, रेशो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। रेशो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने गैलरी में चले जाना है और गैलरी में से आपने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी फ़ोटो आप जो लगाना चाहते हैं आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है और पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से डबल लाइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके और इस फ़ोटो को जो है आपने यहाँ से फिल कर देना है। और फ़ोटो को फिल करने के बाद यहाँ से आपने दोनों फिंगर की मदद से अपने फ़ोटो को फुल स्क्रीन में कर देना है। तो यहाँ से मैं इस फ़ोटो को फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से फुल स्क्रीन में करके यहाँ से डन कर देना है, या फिर बैक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको विग्नेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने विग्नेट को यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करके यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर देना है। ब्राइटनेस को कम करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। अगेन आपने फ़ोटो की लेयर पे क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने इसकी टाइमलाइन को उतना ही इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट करनी है। इस टेम्पलेट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। इस टेम्पलेट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को फुल स्क्रीन में आपने कर देना है। उसके बाद आपने बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से इसका जो ऑडियो है यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ऑडियो को ऑफ करने के बाद यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगेन आपने वही फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जो आपने पहले फ़ोटो सिलेक्ट करके रखी है। तो आपने उसी फ़ोटो को अगेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस फोटो की टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो आपने क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे साइड में लेकर आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इस फोटो को आपने क्रॉप कर देना है, क्योंकि हमने इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है, तो इसीलिए आपने इस फोटो को यहाँ पे क्रॉप कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। और इसका जो फालतू पार्ट आपको साइड में आउटसाइड देखने को मिल रहा है, इसे आपने यहाँ पे साइड में क्रॉप कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आपने इसे क्रॉप करने के बाद यहाँ पर मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने क्या करना है, इस सेंड टू बैक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करके इस डुप्लीकेट को साइड में लेकर आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइड आपने यहाँ पे साइड में आप आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो को थोड़ा सा नीचे से क्रॉप कर लेना है। और उसके बाद आपने मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। मास्क को इनेबल करने के बाद शेप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको जो स्क्रल वाला शेप, आपको यहाँ पे राउंड वाला शेप देखने को मिल रहा है। इस शेप पे क्लिक करके और इसे बैक करना है। और फीदर का ऑप्शन आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे आपने बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसे बैक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद इस फोटो को आपने बिल्कुल स्मॉल साइज़ में कर देना है। उसके बाद आपने इस जो राउंड आपको यहाँ पे स्क्रल देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपने इस फोटो को फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। और यहाँ पे फिट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डुप्लीकेट इसका जो है आपने बना लेना है। तो मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट को यहाँ पर जो सेकंड नंबर आपको यहाँ पे सर्किल देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे सेंड टू बैक कर देना है। तो इसे मैं यहाँ पे सेंड टू बैक कर लेता हूँ। अगेन आपने फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसका और जो है डुप्लीकेट आपने बना लेना है।
तो मैं यहाँ पे इसका और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। उस डुप्लीकेट को आपको यहाँ पे 3rd नंबर जो यहाँ पे सर्कल देखने को मिल रही है, इस सर्कल और फ्रेम के अंदर आपने इसे फिट कर देना है। फिट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो चारों फोटो यहाँ पे लग सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद टेम्पलेट वाली लेयर पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एंड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे बेसिक इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है और बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसे बैक करना है। ब्लर वाली लेंथ को आपने बिल्कुल फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करके इसकी जो स्मूथ है इसे आपने ब्लर की जो इसे बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। सो गाइज इसे आपने बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस बना रहे हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से आपने इसे डन कर देना है और डन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो देखने में काफ़ी जो है अमेजिंग लग रही है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गैलरी में जाकर आपने एक जो है वीडियो सेलेक्ट करनी है, ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड करें। उसके बाद आपने इसे आपने रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ से इसे फुल स्क्रीन में आपने कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस साउंड पे क्लिक करके इसके ऑडियो को आपने यहाँ से ऑफ कर लेना है। तो मैं इसके ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने इसे भी स्क्रीन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन कर देता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका ब्लैक पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से अगर आप इस वीडियो के अंदर जो है ऑडियो वगैरह ऐड करना चाहते तो वो यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप फोल्डर्स पे जाकर यहाँ से कोई भी ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपने ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑडियो ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इस पे ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को अगर सेव करना है, सेव करना बिल्कुल ईजी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसके फालतू पार्ट आपने कट कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फालतू पार्ट जो यहाँ पर आगे जा रहे हैं, इस पर फालतू पार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड आपने इसे कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो यानी कि फालतू पार्ट है वो यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को हमने सेव करना है। सेव करने के लिए एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ पे कोई अच्छा सा रेजोल्यूशन लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।